बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू टॉपिक होगा वेक्टर प्रोडक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वेक्टर प्रोडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डैश प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दीज। तो वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो नंबर बी ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट करेक्ट होगा। नंबर 2 है क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन नंबर 2 स्केलर 2 वेक्टर 1 स्केलर 1 वेक्टर एनी 2 नंबर। क्रॉस प्रोडक्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये परफॉर्म किया जाता है बिटवीन 2 वेक्टर। तो नंबर बी ऑप्शन 2 वेक्टर करेक्ट होगा। नंबर 3 है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज रिटन एज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड टॉन ऑफ थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा होती है। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 4 है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, बी क्रॉस ए या माइनस इंटू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 5 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर कैन बी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ दीज। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर की मदद से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 6 है इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर बी बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और रिजल्टेंट वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो नंबर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नंबर 7 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2i प्लस 3j प्लस के एंड 3i प्लस 2j प्लस के इज। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे i j k। तो फर्स्ट वेक्टर 2 3 1 और सेकंड वेक्टर 3 2 1। थ्री वन ज़ा 3 माइनस 2 माइनस जे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 प्लस के, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3। तो आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे माइनस 5 के, आई प्लस जे माइनस 5 के। तो हमारे पास नंबर बी ऑप्शन आई प्लस जे माइनस 5 के करेक्ट होगा। नंबर 8 है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के एंड 6i प्लस 9j प्लस के। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड करें i j k 2 3 1 6 9 3, i यूनिट वेक्टर 3 3 आर 9 माइनस 9 माइनस j यूनिट वेक्टर 3 2 आर 6 माइनस 6 प्लस के यूनिट वेक्टर 9 2 आर 18 माइनस 18। तो 0i 0j 0k। तो इट इज़ अ नल वेक्टर। तो हमारे पास नंबर सी ऑप्शन 0 जो है ये करेक्ट होगा। इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस के ये हमारे पास एक वेक्टर है। सेकंड वेक्टर बी जो है वो 6i प्लस 9j प्लस 3k। तो अगर इसमें से हम b में से 3 कॉमन ले लें तो 2i प्लस 3j प्लस के। तो वेक्टर b इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वेक्टर a। तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो तो वो वेक्टर जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास नंबर सी ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। नंबर 9 है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल गिव वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस ए, बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का जो रिजल्टेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी का भी रिजल्टेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस ए का भी रिजल्टेंट दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो नंबर डी ऑप्शन बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए करेक्ट होगा। नंबर 10 है एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एक्सेलरेशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये तमाम की तमाम जो हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल हैं। तो नंबर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। नंबर 11 है वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, बोथ या नन ऑफ दीज। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नॉन कम्यूटेटिव है। तो नंबर बी ऑप्शन नॉट कम्यूटेटिव करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 12 है क्रॉस प्रोडक्ट है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट एंगल 30, 60, 90 या 180। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइन एज ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो साइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है 90 पे, वो 1 होती है। तो ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। तो साइन क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए बी एन यूनिट वेक्टर होगी और वो 90 के एंगल पे होगी। तो फॉर द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 -1 0 या के यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में 90 पे एंगल मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है और आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनको हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज आई जे और के, और इसको हम लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और ये एंटी क्लॉक वाइज इनको हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉक वाइज जो है इनको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये एंटी क्लॉक वाइज है, आई क्रॉस जे ये इक्वल होगा पॉजिटिव के। तो हमारे पास आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर करेक्ट होगा। के क्रॉस के दोनों सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 1 -1 0 या जे यूनिट वेक्टर। तो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, क्योंकि सिमिलर में जो एंगल जो है वो 0 होता है, वो पैरेलल होते हैं और पैरेलल में साइन थीटा 0 होगा। तो इनका आंसर जो है वो 0 होगा। नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 15 है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज 2a² a/2 या 0। तो ए क्रॉस ए द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ नल वेक्टर। तो नंबर डी ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। नंबर 16 है के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई -j 0 या -k। तो के क्रॉस जे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू -i। तो नंबर बी ऑप्शन -i करेक्ट होगा। नंबर 17 है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी एट एंगल 30 1 -1 0.5 या 0। दो यूनिट वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है और वो 30 के एंगल पे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट के सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल जो है वो 30 है। तो 1 × 1 × साइन 30। तो साइन 30 जो है वो इक्वल है 1/2। तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है 0.5 करेक्ट होगा। नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आई क्रॉस आई 1, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू -k, के क्रॉस के इज इक्वल टू 1, के क्रॉस जे इज इक्वल टू -i। तो आई क्रॉस आई 0 होता है तो ये भी फॉल्स है। आई क्रॉस जे प्लस के इक्वल होता है ये भी फॉल्स है। के क्रॉस के 0 होता है ये भी फॉल्स है। और के क्रॉस जे क्योंकि ये क्लॉक वाइज है, के क्रॉस जे और ये इक्वल होता है -i। तो ये रिलेशन ट्रू है। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नंबर 19 है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज फाउंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ अलजेब्रा, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट की हम जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास नंबर डी ऑप्शन राइट हैंड रूल करेक्ट होगा। नंबर 20 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी व्हेन एंटी पैरेलल इज बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी या ज़ीरो। जब वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो एंटी पैरेलल में जो एंगल है वो 180 होता है और साइन 180 जो है वो ज़ीरो होता है। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 180 एंड यूनिट वेक्टर, तो आंसर जो है वो ज़ीरो। तो एंटी पैरेलल में 180 के एंगल की वजह से ए क्रॉस बी नल वेक्टर ज़ीरो होगा। तो नंबर डी ऑप्शन ज़ीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज़ 0, 1, -1 या इन्फिनिटी। तो सेम वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो नंबर ए ऑप्शन ज़ीरो करेक्ट होगा। नंबर 23 है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट इक्वल एट एंगल 30, 45, 60 या 90। तो किस एंगल पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। तो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तो एट थीटा इज इक्वल टू 45, तो cos 45 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो 45 के ऊपर ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो एंगल 45। तो हमारे पास जो नंबर बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 23 है द कंडीशन दैट a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0 इफ a1 इज अ नल वेक्टर, a2 इज अ नल वेक्टर, a1 एंड a2 आर पैरेलल ऑल ऑफ दी। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वक्त ज़ीरो होगा या तो उनमें से पहला वेक्टर नल हो या दूसरा हो या ये आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं ये ट्रू हैं। तो नंबर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 24 है if the magnitude of a cross b is equal to half of ab then the angle between a and b is 30, 45, 60 या 90। a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो साइन 30 एंगल के ऊपर जो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो जाएगी। तो नंबर ए ऑप्शन 30 करेक्ट होगा। 25 है इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 12 एंड 4 इज़ 30 देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज़। एक वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो है वो 12 है और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है और एंगल 30 है। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल होगा। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 12, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 4 और साइन 30 ये 48 साइन 30 1/2, 248 को कैंसिल करके 24, तो 24। तो हमारे पास नंबर बी ऑप्शन 24 करेक्ट होगा। नंबर 26 है द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू 0, 1, -1 या आई यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट जे क्रॉस के सबसे पहले ब्रैकेट में अमल होगा। तो जे क्रॉस के जो है ये इक्वल होता है आई के। तो आई डॉट आई दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो नंबर बी ऑप्शन है 1 करेक्ट होगा। नंबर 27 है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर ए एंड बी द टू एडजेसेंट साइड इज गिवन एज ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी टैन थीटा, ए डॉट बी। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होती है ए बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो नंबर ए ऑप्शन ए बी साइन थीटा करेक्ट होगा। नंबर 28 है आई क्रॉस जे डॉट के प्लस के क्रॉस जे डॉट आई विल बी आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर या 0। अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के इंटू के
और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आई, तो के डॉट के 1 प्लस माइनस माइनस आई डॉट आई 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इन पूरे से रिलेशन का आंसर 0 होगा, तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 29 है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी देन पॉइंट सी लाई अलॉन्ग जी एक्सेस देन ए एंड बी मस्ट बी इन वाई जी प्लेन, जी एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जी प्लेन। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वेक्टर सी जो है वो जी एक्सेस के अलॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ए और क्रॉस बी जो है ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, तो नंबर सी ऑप्शन एक्स वाई प्लेन करेक्ट होगा। नंबर 30 है, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन बोथ ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, आइदर ए और बी इज द नल वेक्टर ऑल ऑफ दी। तो डॉट और क्रॉस वेक्टर जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं अगर वो पैरेलल हों, परपेंडिकुलर हों, या इनमें से कोई एक नल हो, या तमाम ऑप्शन करेक्ट हैं, तो नंबर सी ऑप्शन आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर करेक्ट होगा। 31 है, इफ़ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन 91 के इक्वल होता है, और जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो उस सूरत में क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो ए बी एन यूनिट वेक्टर होगी, तो हमारे पास नंबर डी ऑप्शन ए बी एन यूनिट वेक्टर करेक्ट होगा। नंबर 32 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन दैम। डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 6√3 है और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 6 है, तो उनका जो एंगल होगा, तो डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है ए बी cos थीटा वो 6√3 है, और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा वो 6 है, तो एंगल की वैल्यू जो है अगर हम इनको डिवाइड कर दें, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी cos थीटा, 6 इंटू 6 ओवर √3 कैंसिल, ए बी साइन ओवर cos, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर √3, और ये थीटा की वैल्यू जो है ये 30 डिग्री π/6 होगा। हमारे पास नंबर ए ऑप्शन 30 डिग्री करेक्ट होगा।